लोगों ने तारा बना लिया था, सब लोगों ने तारा बनाया सीबीएसई वालों जैसा नहीं, अपना वाला है ना, गोल गोल बनाया था। हमने देखा पूरे ब्रह्मांड में तारा होते, बहुत सारे तारे होते हैं। हम जाएंगे ब्रह्मांड में, अभी कभी जाओ तुम लोग, जाना कभी तो बताना, टिकट लेना तो बता देना हमको, तो देख के जब आओगे। हम गए थे, हमने देखा है तारे उनको। तो हम जब गए थे तो हमने देखा वहाँ पे हमको बहुत सारे तारे दिखे, उनके छोटे छोटे हमको पिंड दिखे, कहीं पे कुछ बड़े बड़े पिंड दिखे जो तारे नहीं थे, मतलब कि इतना बड़ा था तो, पर वो चमक नहीं रहा था, है ना। तो तुमको ये भी समझ में आ गया होगा क्यों नहीं चमक रहा था, क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी, है ना। कुछ ब्लैक होल बन गए थे, है ना, कुछ अभी भी जल रहे थे, और कुछ थे जो ये इनमें से कुछ नहीं थे, जो क्या कह जाएंगे, वो ग्रह की कैटेगरी में आएंगे। ग्रह आगे बता देंगे कैसे बनते हैं, है ना, उसके लिए अपना अलग लॉजिक है। तो अभी हम लोग तारा पढ़ रहे हैं, तो आसमान में जब हम जाएंगे अंतरिक्ष में, तो हमको वहां पे क्या दिखेगा, तारा दिखेंगे, बहुत सारे तारे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, और फिर खाली स्थान दिखेगा, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक, है ना। या तो स्पेस होगा या फिर स्टार होंगे, इसीलिए अंतरिक्ष में आते हैं तो सीबीएसई वाले इसको क्या कहते हैं, स्पेस। स्पेस मतलब होता है खाली जगह, है ना। तो अंतरिक्ष में क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा, है ना। और फिर उसमें कहीं कहीं बीच बीच में छोटे छोटे तारे दिखेंगे, कितने, इतने से, बहुत बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े इतने बड़े नहीं, इससे बड़े बड़े, है ना। तो अंतरिक्ष में हमको तारे दिखेंगे। तारे बनते कैसे हैं कल समझ में आ गया था। आज हम बताते हैं तारों से मिलकर के क्या बनता है। जब बहुत सारे तारे आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बताओ। मान लेते हैं अभी जो हम बना रहे हैं ये सब तारे हैं, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये क्या है बताओ, बहुत सारे तारे आपस में मिल जाएंगे एक जगह पे तो क्या हो जाएगा, सोच के बताना। बहुत सारे तारा आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बना देंगे। अभी छोटी छोटी गैसें मिलकर के बनी थी, गैसें मिली थी कि नहीं मिली थी, बोलो। छोटी छोटी गैसें मिलकर के एक तारा बना दी थी, है ना। हमने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तारों के समूह बना दिए, अलग अलग ग्रुप बना दिए, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप। और तुमको मन हो तो बताओ और बना दें, तुम जितने बताओगे हम उतने बना देंगे, तुम चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजाइन गोला बनाने में क्या दिक्कत जाती है, इसमें बहुत सारे हम बना देंगे, जितने तुम बताओ, जितने तुम बताओगे हम उतने बना देंगे। इंक खराब होगी, हमारी खराब होगी, तुमको इस बात का टेंशन लेना ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे बना दिए, इनको क्या कहेंगे बताओ, इनको क्या कहेंगे, इनको आकाश गंगा कहेंगे। क्यों, क्योंकि इस आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं, क्या है, असंख्य तारे हैं। और ये एक आकाश गंगा नहीं है, जितने हमने गोला बनाया ना, ग्रुप है ये सब आकाश गंगा ही है। ये एक अलग आकाश गंगा है, ये दूसरी आकाश गंगा है, और ये तीसरी, ऐसे इधर भी आकाश गंगा है ना। तो एक आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होंगे, बहुत सारे तारों को हम ऐसे कह सकते हैं कि असंख्य तारे होंगे। कितने होंगे, असंख्य तारे होंगे। और जब हमको कोई संख्या नहीं पता होती ना, तो हम लोग मान लेते हैं कितने तारे हो जाएंगे, 100 अरब तारे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 100 अरब। तो एक आकाश गंगा में कितने तारे, 100 अरब तारे। कितने, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होंगे। इससे मिलकर के एक आकाश गंगा हमारी बन जाएगी। अब अगर तुमसे पूछा जाए आकाश गंगा कितनी, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारी बना दिए हैं, और तुमसे पूछा पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा हैं, तो उसकी भी हमको कोई जानकारी नहीं। बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी को हम कैसे कह देंगे कि 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। क्या है, 100 अरब आकाश गंगाएं है कि नहीं। तो पूरे ब्रह्मांड में तुमसे पूछा आकाश गंगा कितने हैं, 100 अरब हैं, कुछ भी गिनती नहीं, असंख्य, है ना। और एक आकाश गंगा में तारों की संख्या 100 अरब, क्योंकि उनको भी काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इन्हीं किसी आकाश गंगा में हमारा वाला तारा भी होगा कि नहीं होगा। हमारा वाला तारा कौन सा, सूर्य, है ना। तो इसी में से किसी में होगा, किसी में बना ले, यहाँ पे बना दे। यहाँ पे ये वाला क्या है, ये हमारा वाला सूर्य है, ये हमारी वाली आकाश गंगा, और ये हमारा वाला सूर्य है ना। अभी देखो हमने इसको साइड में बनाया है, क्यों, क्योंकि ये हमारी वाली आकाश गंगा के बीचों बीच में नहीं है, ये साइड में ही है, इसीलिए हमने तुमको साइड में बना के दिखा दिया। क्या है, हमारी वाली आकाश गंगा के साइड में कहीं पे क्या है, एक सूर्य है ना। बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। तो हमने कल बताया था कि सूर्य भी किसी ना किसी चीज का चक्कर लगा रहा है। देखो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड छोड़ो, पूरी धरती दुनिया में चाहे जहां जाओगे, कोई ना कोई किसी न किसी के आगे पीछे डोला रे डोला कर रहा है, ठीक है। तुम भी किसी के पीछे डोला रे डोला कर रहे होगे, है ना। और ये भी किसी के पीछे डोला डोला कर रहा है। तुमने सुना होगा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, बोलो लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, और ये जो सूर्य भाई साहब है ना, ये इस आकाश गंगा का चक्कर लगा रहे हैं। बात समझे नहीं समझे,
हमने कहा ये आकाश गंगा हर चीज आपस में चक्कर लगा रही किसी ना किसी चीज का, तो ये आकाश गंगा भी किसी ना किसी चीज का चक्कर लगा रही है। अब उतनी जानकारी हमको है नहीं, इसलिए उसको हम क्या कह देते हैं, ब्रह्मांड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ब्रह्मांड कह देते हैं। और ये ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है कौन, हमारी ये वाली आकाश गंगा। जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य है उस वाली आकाश गंगा को हम लोग कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं, मंदाकिनी। हाँ, अंग्रेजी वाले मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्की वे। अंग्रेजी वाले मिल्की वे कहते हैं, हमारे यहाँ मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदाकिनी। देखो हमारे यहाँ कितना प्यारा सा नाम दिया गया, इनके यहाँ रख दिया गया मंदाकिनी, हमारे इनके यहाँ क्या कहते हैं, मिल्की वे। मिल्की वे समझते हो, मिल्क मतलब होता है दूध और वे मतलब होता है रास्ता, तो दूध जैसा दिखने वाला रास्ता। क्यों ऐसा कहते हैं ये लोग, इन्होंने लॉजिक लगा दिया। कहते हैं देखो हमने लॉजिक के हिसाब से नाम दिया। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इतने सारे तारे हैं, तो सोचो लाइट कितनी ज्यादा होगी, एक सूरज से इतनी ज्यादा लाइट, और जहाँ पे 100 अरब सूरज जैसे तारे हों तो वहाँ कितना ज्यादा प्रकाश होगा। देखने से एकदम दूध जैसा सफेद सफेद चमकता दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो उसमें एकदम सफेद सफेद दिखता है, तो ये कहते हैं कि देखो दूध जैसा दिख रहा है और एक रास्ते जैसा, क्योंकि एक पथ बना हुआ है पूरा, है कि नहीं, पूरा रास्ता बना हुआ है ऐसे गोल 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 गोल, इसीलिए इन्होंने इसका नाम दे दिया क्या, मिल्की वे, है ना। तो हमने कहा चलो तुम लॉजिक के हिसाब से नाम दोगे तो हम पीछे हैं। अभी हमने नाम मंदाकिनी रखा था, दूसरा भी नाम रख लेते हैं। हमने क्या नाम दे दिया बताओ, हमने अगला नाम दे दिया इसको दुग्ध मेखला। अब बताओ हमारा भी लॉजिक के हिसाब से नाम हो गया कि नहीं हो गया। दुग्ध मतलब क्या होता है, दूध के जैसे सफेद, और मेखला मतलब क्या, रास्ता, तो दुग्ध मेखला हो गया, हो गया। तो ये तीनों ही एक ही चीज के नाम है। किसके नाम है, हमारी वाली आकाश गंगा के नाम है। क्या क्या नाम है, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला और मिल्की वे, ठीक है ना। उसी में हमारा कहीं सूर्य है। देखो बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, पर हमको सारे सबके नाम पता है क्या, हमको सारी आकाश गंगा ही नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता दुनिया में, है ना। तो हमको सारे के सारे नाम नहीं पता होंगे। जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि नहीं, तुमको सबके नाम पता है, होंगे जरूर कोई ना कोई नाम, पर तुमको सबके नाम पता है नहीं। तुमको उन्हीं के नाम पता है जिनके पीछे तुम चक्कर लगा रहे हो, उसका तुम अलग से कुछ नाम रख देते हो, ये मेरा सोना है, ये मेरा बाबू है। तो हमने क्या रख दिया, अपने वाले सोना बाबू का नाम रख दिया, है ना। सोना, बाबू, धनिया, पुदीना, जो भी नाम रखना है सारे नाम हमने रख दिए, ठीक है, बात समझ में आई। तो जो हमको पता होगा उसी के नाम रखेंगे। फिर सोना बाबू के कोई सहेली भी होंगी, उनका भी नाम रख देते हैं, है ना। तो अरे सुनो, हंसो नहीं, इतना नहीं हंसा जाता है, थोड़ा थोड़ा समझो, है ना। तो ये हमारा वाला सोना बाबू हो गया। अब इसकी कोई सहेली होगी तो उसका भी नाम पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं, जब झगड़ा होगा तो वही काम आएगा, है ना। तो इसका भी हमने नाम रख दिया, इसका नाम रखा देवयानी। क्या नाम रखा, देवयानी। अरे देवरानी नहीं, वो कह रहा देवरानी, देवरानी नहीं है, देवरानी जेठानी वाला सेटा नहीं, देवयानी है। अंग्रेजी में इसको एंड्रोमेडा कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा। क्या कहते हैं, नेडा नहीं, एंड्रोमेडा, ठीक है। तो ये देवरानी ना होकर के देवयानी है। तो पड़ोसियों का नाम तो पता होता है ना, तो पड़ोसियों का नाम भी रख दिया। अब ये तीसरा वाला, ये दूसरा हमसे सबसे निकट है। सबसे निकट हमारा कौन हो जाएगा, अगर तुमसे पूछा तुम किस वाली आकाश गंगा में रहते हो, तो मंदाकिनी में। तुम हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के सबसे नजदीकी आकाश गंगा कौन सी है, तो देवयानी। दूसरी सबसे नजदीकी कौन सी हो जाएगी, तो उसका ये वाला नाम है, ये है MGC33। हमको क्या मतलब है यार, तुम्हारे सोना बाबू के सहेली की सहेली कौन है, तुमसे उसका क्या लेना देना, उस नाम रख दिया उल्टा सीधा, है ना, कलिया कलुट्टी है, हो गया काम खत्म। बताओ क्या ना जरूरी है उसका नाम अच्छे से रखना। तो हमने रख दिया क्या, MGC33, हाँ 33 कह सकते हो। तो तीन तीन आकाश गंगाएं हो गई जो हमारे नजदीक है। एक तो जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा सूर्य है, सूर्य हमारा उस आकाश गंगा के बीचों बीच में नहीं है, साइड में है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। और सूर्य हमारा उसी आकाश गंगा का चक्कर लगा, सुना होगा तुमने, कल ही बताया था कि सूर्य भी किसी चीज का चक्कर लगा रहा है। तुमसे पूछा है किस चीज का चक्कर लगा रहा है, तो मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है, या दुग्ध मेखला का, या मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है सूर्य, ठीक है ना, बात समझ आई। जितनी, इनका कहना है कि जितनी आकाश गंगा होते हैं सूरज हैं। अरे अभी तो बताया, एक आकाश गंगा में सूर्य जैसे 100 अरब तारे हैं, तो 100, एक हमारी ही आकाश गंगा में 100 अरब सूर्य हैं, बात समझे। हमारी ही आकाश गंगा में 100 अरब सूर्य, क्योंकि सूर्य भी तो एक तारा है, तो हमारी ही आकाश गंगा में 100 अरब सूर्य हैं। सब में है, सब में है, सब तारे ही तो हैं, है, नाम रख लिया गया। ये भी एक तारा सूर्य है, ये हमारा अपना वाला होता है उसका नाम रख लेते हैं ना, कुछ भी सोना बाबू अभी तो बताया, अपना वाला होता है उसका नाम रख लेते हैं, है ना, कुछ भी प्यार से कह देते हैं। तो इसको हमने सूर्य कह दिया, क्योंकि ये क्या है, अपना वाला है। बाकी बहुत सारे हैं, हमको क्या लेना देना दुनिया में,
बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, है ना। तो 3 आकाश गंगाओं को मिला करके हम एक ग्रुप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं, और इसी को कहते हैं हम क्लस्टर। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्लस्टर। क्या कहते हैं? क्लस्टर। तो 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को कहते हैं क्लस्टर, और बहुत सारे तारों को मिलाकर के बन जाती है एक आकाश गंगा। और इसी प्रकार बहुत सारे क्लस्टर होंगे और सब मिलाकर के बन जाएगा एक ब्रह्मांड, जिसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है, किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि हमारा जो ये मंदाकिनी आकाश गंगा है, हमको इसके बारे में ही पूरी जानकारी नहीं है। हमको उसके बारे में तो छोड़ो, हमको जो अपने वाले ग्रह है ना, अभी उन पर तक ही पहुंच नहीं पाए हैं। बृहस्पति के ऊपर जाने का प्लान हमारा 2025 तक है कि हम लोग बृहस्पति तक जाएंगे। अभी कोई गया नहीं दुनिया में। अमेरिका ने कहा कि हम 2029 तक जाएंगे। नासा की, अमेरिका की एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसका नाम है नासा। तो उसका प्रोजेक्ट है कि उसने बनाया है कि हम 2029 तक बृहस्पति तक जाएंगे। बृहस्पति एक ग्रह है, नाम सुना होगा, है ना। तो वहां तक जाने का इनका प्लान है नासा वालों का, और हम लोग हैं थोड़ा स्पीड वाले, तो हम लोगों ने 25 तक रख दिया है कि हम 2025 तक ही पहुंच जाएंगे बृहस्पति तक। तो सोचो, हम अपने ही ग्रह तक नहीं पहुंच पाए हैं। फिर उसके बाद में तारे आएंगे, सूर्य आएगा, फिर सूर्य से आगे जाएंगे तब हमको नक्षत्र आएंगे, फिर तारामंडल आएंगे। अभी बहुत दूर जाना है, अभी इसी के बाहर नहीं निकल पाए, इतना ही चक्कर नहीं लगा पाए हैं। फिर आकाश गंगा ढूंढनी होगी, बहुत टाइम लगेगा, तब तक 10-20 बार तुम जन्म ले चुके होगे, है ना। अभी इतना हम लोग एक्सप्लोर किए नहीं हैं, है ना। तो अभी केवल इतनी जानकारी थोड़ी सी है, पर हमने इमेजिन कर लिया है इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास एक था हबल टेलीस्कोप, जिसको हमने अंतरिक्ष में भेजा था। उसने हमको एक इमेज बना के दी थी, जिसके आधार पर हम ये सारी जानकारी तुमको दे रहे हैं, है ना। तो ये समझ में आया। तो ये हमने अपनी कल्पना के आधार से, ना कि अंतरिक्ष में ऐसा कोई ट्रायंगल बना हुआ है, कोई ट्रायंगल नहीं बना हुआ। ये हाँ अपने समझने के हिसाब से हमने उसको बना दिया है, कोई ट्रायंगल नहीं है, बात समझे। तो ये 3 दिन हमने बना दिया, 3 दिन पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। 3 दिन का एक ग्रुप बना दिया, जैसे हमने क्या कहा, क्लस्टर कहा, है ना। तो ये पूरी आकाश गंगा है। आकाश गंगा में हमारा कहीं पे सूर्य है। अब सूर्य इसी आकाश गंगा का क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। अब तुमको पता है हमारी पृथ्वी तो चक्कर लगाती है, तुमको पता है ना। पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, ये भी तुमको पता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है, कोई बता सकता है? जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो कितना टाइम लेता है? इधर बना दे कहीं, ये हो गई हमारी पृथ्वी और ये चंद्रमा, ये भाई साहब इसका चक्कर लगाते हैं। तो ये पूरा चक्कर कितने दिन में लगाते हैं? 27 दिन। सोच लेना, हाँ सोचो, अभी तुम्हारे पास मौका है। 15 दिन नहीं, देखो देखो 14 दिन में आधा और बाकी 14 दिन में पूरा, तो कितने दिन में लगता है? 28 दिन। इसीलिए जियो वाले 28 दिन का रिचार्ज करते हैं। समझे नहीं समझे? समझे? तो इसको पूरा चक्कर करने में कितना लगेगा? 28 दिन। अब ये पृथ्वी भाई साहब, हमारी पृथ्वी, ये सूर्य है, इसके आसपास कहीं पृथ्वी होगी हमारी, पृथ्वी भी इसका चक्कर लगा रही है। पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में। कितने दिन में लगाती है? कहाँ लिख दें, कुछ जगह ही नहीं बचा। ये वाला मिटा देते हैं, है ना, इसका काम ही नहीं है, इधर लिख देते हैं। तो बताओ पृथ्वी जो हमारी है ये सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? एग्जैक्ट नहीं है, पर हम मान लेते हैं, मोटा माटी मान लेते हैं ना, क्योंकि आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे जब पृथ्वी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो पृथ्वी जो है चक्कर कितने दिन में लगाएगी? पृथ्वी मोटा माटी मान लेते हैं 365 दिन में हमारा एक चक्कर लगाती है, जिसी को क्या कहते हैं? एक सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश वाले, बताओ? सोलर ईयर। एक सोलर ईयर कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। जितने में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं? एक सोलर ईयर कहते हैं। बात समझे नहीं समझे? अब बताओ, ये जो तुम्हारा सूर्य है ये भी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, ये कितने समय में लगाएगा पूरा चक्कर? एक चक्कर कितने दिनों में लगाएगा? देखो पृथ्वी हमारी बहुत तेज है, बहुत तेज है ना, तो कम समय में लगा देती है। सूर्य को लगाने में लगता है बहुत टाइम। तो सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में लगता है, बताओ कोई लोग कुछ अंदाजा हो तो? 25 करोड़ वर्ष। कितने लगते हैं? सूर्य को अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी का चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं। तो अगर तुम सूर्य पे रह रहे होते तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे कितने दिन बाद आता? 25 करोड़ साल बाद। समझे कि नहीं समझे? तो इसी को कहते हैं एक कॉस्मिक ईयर। क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। तो सूर्य जितने दिन में मंदाकिनी का चक्कर लगाता है उसे कहते हैं कॉस्मिक ईयर, और जितने दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसे सोलर ईयर, है ना। ये समझ में आया? सोचो पृथ्वी है हमारी बहुत तेज,
सूर्य है एकदम खच्चर टाइप का आदमी, धीरे धीरे चलता है। लगाया कहे नहीं लगाया, कोई लोग बता सकते हो सूर्य की एज कितनी है? सूर्य की एज बता, टोटल कितने साल जिएगा बताओ? 10 अरब वर्ष है ना, या साल कह लो जो भी है ना, 10 अरब वर्षों तक सूर्य जिएगा। अपने पूरे जीवन काल में सूर्य कितने चक्कर लगाएगा? ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, बिल्कुल आसान है। गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। तुम ये होमवर्क है, ठीक है, कुछ तो करोगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। बताना है तुमको 10 अरब वर्ष सूर्य का क्या है पूरे, हाँ 40। चलो ठीक है, अब ये बताएंगे सही है या गलत है ना, बाकी वीडियो वाले कमेंट करके बताएंगे। तुम लोग भी कमेंट करके बताना ये वाला, ठीक है कमेंट में तुम लोग जवाब देना इसका। बताना है तुमको कि सूर्य जो है अपने पूरे जीवन काल में कितने साल चलेगा, मतलब उसके यहाँ साल जो होता है ना, कितने चक्कर लगाएगा, ऐसे समझो, ठीक है। ये तुम लोगों को काउंट करके बताना है। अब 10 अरब तो पता ही होगा कितना होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाला करके बता लोगे, है ना। फिर 25 करोड़ से क्या करना, डिवाइड कर देना, बस आ जाएगा चक्कर। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है, कर लेना। अभी कोई नहीं, अभी इस पर ध्यान दो, अभी ये छोड़ दो इसको। तो सूर्य अपना चक्कर कितने दिन में लगाता है? अरे 25 करोड़, ये तो ये उसकी एज है, आयु है, इसको मिटाओ, ध्यान रखना इसको। ये क्या है, इसकी आयु थी 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगा रहा था सूर्य, ठीक है ना, बात समझ में आई। क्योंकि ये बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो है, इसकी स्पीड बहुत स्लो, इतनी स्लो है कि ये इतनी स्पीड से चलता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, मात्र इतनी, और क्या स्लो ही तो है सोचो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड तुम्हारी आंख के सामने से निकल जाए, तुमको पता भी नहीं लगेगा, ऐसे निकल गया, तुमको पता ही नहीं, तुम ऐसे देख रहे हो, ऐसे ही देखते रहोगे, पता ही नहीं लगेगा। उसके साथ हवा में उड़ी चली जाओगे, पता भी नहीं लगेगा, है ना। तो 25 देखो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तब इसको ये चक्कर पूरा करने में कितने साल लग रहे हैं? 25 करोड़ साल लग रहे हैं, बात समझे। हाँ डिस्टेंस निकाला, कह रहा सर ये डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। देखो ये क्या दिया है, इसकी स्पीड दी हुई है, और ये क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है। लेंथ निकालनी है, आराम से निकल आएगा। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? बोलो स्पीड बराबर क्या होता है, बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे? आराम से निकल आएगा, निकाल के बताना। ये क्वेश्चन तुम लोग कमेंट में करना चाहना तो करना, नहीं तो मैथ वाले सर जी हैं उनको बता देना, है ना, कल सुबह मॉर्निंग में, है ना। तो ये समझ में आया सूर्य की स्पीड कितनी है? सूर्य इतनी स्पीड से चल रहा है। बताओ पृथ्वी की स्पीड ज्यादा है या सूर्य की? सूर्य की स्पीड ज्यादा है। कैसे कह सकते हो? हम तुमको बता देते हैं, तो सुनो हम बता देते हैं। हाँ बताओ, हम बता देते हैं, बताओ तो सुनो हम बताते हैं। जो पृथ्वी भाई साहब हमारी ये है, इसकी स्पीड भी बता देते हैं। इसकी स्पीड है 10,700 किलोमीटर प्रति घंटा। लो इसकी घंटे बताइए, आप बताओ। पृथ्वी की ज्यादा है, बताओ। ये अगर ऐसे देखोगे ना तो ये कम में निकलेगा। सुनो मेरी बात सुनो, ये ऐसे देखोगे ना तो 2.97 के समथिंग निकलेगा, ऐसे है ना, 9397 के समथिंग, है ना। तो ये कम आ जाएगा, क्योंकि ये 250 है, वो दो पूरा 3 मान लो तब भी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऐसे सूर्य आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसे समझो, मान लिया एक बहुत बड़ी बस है, उसके अंदर से सारी सीटें निकाल दी गई, और वो बस कितनी स्पीड से चल रही है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। कितने से चल रही है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बस चल रही है, और तुम उसके अंदर बैठे हुए हो। तो तुम्हारी बिना दौड़े ही बैठे बैठे अपने आप स्पीड कितनी हो गई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई कि नहीं हो गई? अगर तुमसे कह दिया जाए उस बस के अंदर तुमको दौड़ लगानी है, और तुम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और दौड़ भी रहे हो बस के अंदर भी, क्योंकि खाली जगह है, उसमें तुम दौड़ भी रहे हो, बस खुद चल रही है, तुम भी दौड़ रहे हो साथ में, अब तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की तुम्हारी स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड ज्यादा किसकी होगी? पृथ्वी की हो जाएगी, क्योंकि इतनी स्पीड से तो ये चल रहा है सूर्य, और साथ साथ में अपने आप पृथ्वी को भी खींच ले जा रहा है। इधर सूर्य है ऐसे जा रहा है, और साथ में इसको भी खींच ले जा रहा है, तो साथ में इसकी भी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा तो है ही है, लेकिन इसके भी आगे से वो चक्कर लगा के निकलती है, वो वाली इसकी ये स्पीड है। तो ये तो है ही, और ये वाली और ऐड करनी है, तो इसकी लगभग निकलेगी जाके 253 किलोमीटर प्रति सेकंड के समथिंग। बात समझे कि नहीं समझे? तो ज्यादा स्पीड से कौन चल रहा है? पृथ्वी चल रही है। अच्छा चंद्रमा की स्पीड बता सकते हो कोई लोग? बोलो चंद्रमा के तुमको बताते हैं, चंद्रमा कितनी स्पीड से चलता है? चंद्रमा की स्पीड बताओ, चंद्रमा कितनी स्पीड से चलता है? चंद्रमा की है 3700 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताओ तीनों में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? चंद्रमा की हो जाएगी, क्योंकि सूर्य वाली तो इसमें रहेगी ही,
क्योंकि पृथ्वी इसके साथ चलता है, पृथ्वी उसके साथ है, तो सूर्य वाली भी ऐड होगी, पृथ्वी वाली भी ऐड होगी और ये वाली भी ऐड होगी। तब सबसे ज्यादा किसकी निकल आएगी? चंद्रमा की। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? चंद्रमा की। क्यों ज्यादा है? ऐसे भी देखो प्रैक्टिकल भी, चंद्रमा का आकार बहुत छोटा है और सूर्य बहुत बड़ा है। बड़े हाथी को दौड़ाओ और कुत्ते को दौड़ाओ, कौन स्पीड में निकलेगा? कल ही बताया था घूमने वाला वो चक्कर वाला, याद है कि नहीं याद है ना? तो कौन ज्यादा स्पीड में चलेगा? हाथी चलेगा या कुत्ता? कुत्ता, क्योंकि उसका वेट कम है, जल्दी से दौड़ लेगा, है ना? तुम लोगों के लिए भी है, समझो, थोड़ा कम खाया करो, है, जल्दी दौड़ पाओगी। बात समझो मेरी, है ना? तो समझ में आया? एक 100 वर्ष कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का। एक 100 वर्ष कितने दिनों का होता है? मतलब एकदम अपने कहे हुए पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सही गलत तो नहीं बोल दिया? बताओ, एक 100 वर्ष कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का होता है। एक कॉस्मिक ईयर कितने का होता है? 25 करोड़ सालों का एक कॉस्मिक वर्ष होता है ना? ये बात समझ में आई? ये वाला पूरा ये मिटा दें? अच्छा ना मिटाए, चलो अच्छा छाप लो। को ये क्या बन रहा है? बताओ बताओ, इसको ऐसे बनाएंगे इधर से, बताओ ये क्या है? ये क्या है? आकाशगंगा है। देखो ये हमारी आकाशगंगा, ऐसा हम मान लेते हैं क्योंकि ऐसा तुमने कहा है, हमने थोड़ी ना कहा है। किसने कहा है? तुम्ही ने कहा है। इसमें हमारा सूर्य कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? सूर्य को हमने लाल रंग से बना दिया है क्योंकि लाल लाल भड़कता हुआ दिखता है। होता है कि नहीं होता है? उसमें दिख ही नहीं रहा का, यहाँ पे है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मान के चलो, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। चलो ये सूर्य हो गया, ठीक है? ये क्या है? ये हमारा सूर्य है। हमारी इस वाली आकाशगंगा के कहीं किनारे है। कहाँ पे है? किनारे। बीचों बीच में है क्या? नहीं। किसी भी आकाशगंगा में तुम जब बीचों बीच में जाओगे तो वहां पे तुमको सघनता ज्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी? ज्यादा। सघनता समझते हो? घनत्व। वहां पे तारे ज्यादा होंगे। क्यों बोलो? क्योंकि वहां पहले से तारे हैं, कहीं से निकल रहे हैं ये, है ना? तो वहां जहां से निकलेंगे वहां तो ज्यादा होंगे ही, है ना? अब इसमें देखो दूर दूर जाते हुए ये कम होते जा रहे हैं, इनका गैप बढ़ता जा रहा है, तो कहीं दूर जाते होंगे तो और कम गैप कम होता जाएगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, कल हमने जब तारा बनने का प्रक्रिया देखी थी तो उसमें लग रहा था अभिकेंद्री बल। उसमें क्या होता? अंदर की तरफ संकुचन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? चीजें अंदर की तरफ खिंच के आ रही थी। लेकिन आकाशगंगा में इसका उल्टा है, चीजें बाहर की तरफ जा रही हैं। क्या हो रहा है? बाहर की तरफ बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि इसका विस्तार हो रहा है, ठीक है? आकाशगंगा क्या है? इसमें दूसरा बल लग रहा है, उसमें अभिकेंद्री बल लग रहा था, इसमें अपकेंद्री बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल लगने के कारण आकाशगंगा का निरंतर विस्तार हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे है और कम कम साइड में तारे कम हैं, है ना? तो यहाँ अगर बीच में आ गए तो पिसना पक्का है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे टकरा रहे होंगे। बोलो, सबसे ज्यादा यहीं पे टकरा, क्योंकि इतना घर्षण यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पास पास में तारे हैं तो टकराना निश्चित है। तो तारे तारे आपस में टकरा जाते होंगे, विस्फोट बहुत ज्यादा होता होगा, है ना? अगर तुमसे पूछ दिया जाए आकाशगंगा में सबसे ज्यादा लाइट कहाँ पे होती है, तो भी बीच में होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तारे वहीं पे होते हैं। तुम लोग गूगल पे इमेज देखना, सर्च करना आकाशगंगा की, तो तुमको दिखेगा बीच में सबसे ज्यादा चमकता होता है। अगर तुमसे पूछा सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहाँ पे होंगे, तो वो भी बीच में ही होंगे, क्योंकि तारे जहां ज्यादा है वहीं पे ब्लैक होल भी ज्यादा होने की संभावना है। हमारा सूर्य कहीं बाहर है। कहाँ है? बाहर है। और इसी के आसपास हमारी जो पृथ्वी है वो चक्कर लगा रही है। ये क्या है? हमारी ये पृथ्वी है और ये इसका चक्कर लगा रही है। और ये सूर्य भाई साहब इसे आकाशगंगा का चक्कर लगा रहे हैं। लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? अगर आकाशगंगा का विस्तार हो रहा है तो सोचो क्या ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है? ब्रह्मांड का भी विस्तार हो रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जो ब्रह्मांड के बाहर भी हो, वहां पे हो सकता है ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हो, क्योंकि हमको उसकी जानकारी नहीं है। तो हम यही कहेंगे निरंतर जैसे आकाशगंगा का विस्तार हो रहा है तो ब्रह्मांड का विस्तार भी हो रहा होगा। वो भी किसी, क्योंकि आकाशगंगा भी किसी न किसी चीज का चक्कर लगा रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि आप केंद्रीय बल उस पर भी लग रहा होगा, है ना? तो हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो तुम अगर इस पृथ्वी पे हो तो तुमसे अगर पूछे इसमें बहुत सारे तारे हैं, लेकिन इनमें सबसे नजदीकी तारा तुम्हारा कौन सा होगा? तो सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य क्या है? ये एक तारा है। और पृथ्वी पर से तुम्हारा सबसे नजदीक तारा कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। लेकिन इस आकाशगंगा में एक और तारा है यहाँ पे, है ना? और ये तारा तुम्हारे सूर्य से सबसे नजदीक है, ठीक है? इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? उसमें लिखते हैं ब्लैक वाले से, नहीं तो इसमें दिखेगा नहीं, है ना? इसमें क्या, इसका क्या होता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, है ना? तो सूर्य से सबसे नजदीकी तारा कौन सा हो जाएगा? तुमसे सबसे नजदीक का तारा कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, है ना? इसी आकाशगंगा में एक तारा ऐसा है
जो बहुत ज्यादा चमकीला है, पूरी आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा है, उसको कहीं यहीं बना देते हैं, यहाँ इधर, है ना। तो ये क्या है, ये डॉग स्टार है। इसका क्या नाम है, डॉग स्टार नाम है, इसका नाम है डॉग स्टार, है ना। इसको साइरस भी कहते हैं, ठीक है, नाम सुना साइरस, साइरस सुना होगा, डॉग स्टार भले ही ना सुना हो, है ना। तो तुम्हारी आकाशगंगा में अगर तुमसे पूछा जाए सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस या डॉग स्टार इस पूरी आकाशगंगा मंदाकिनी में सबसे चमकीला तारा है, ठीक है ना। तो ये देर तक चमकता दिखेगा, बोलो देर तक क्या, हमेशा चमकता दिखेगा, क्योंकि सबसे चमकीला है तो हमेशा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हमेशा ये चमकीला दिखेगा। और तुम्हारा सूर्य जो है वो भी एक तारा है, पर इस आकाशगंगा में वो बहुत छोटा तारा है। इस तुम्हारे सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े तारे हैं इस आकाशगंगा में, बात समझे कि नहीं। तुम्हारे आकाशगंगा में तुम्हारे सूर्य से बहुत ज्यादा बड़े बड़े तारे हैं, और सूर्य इसमें खिलौना मात्र है, ठीक है। और फिर भी तुमको सूर्य इतना बड़ा लगता है, तुम्हारी पृथ्वी से लगभग 13,000 गुना बड़ा है सूर्य। सोचो फिर कितने बड़े बड़े तारे होंगे, है ना। अब ये जो पृथ्वी तुम्हारी है, इसको पूरा चक्कर लगाने में कितने दिन लग रहे थे, 365 दिन। कोई बता सकता है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, क्योंकि हम दूरी की बात करें, नजदीक और दूर की बात कर रहे हैं, तो ये भी बात करेंगे कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। कोई बता सकता है, बहुत दूर है, हाँ सीधा जवाब है क्या, बहुत दूर है ना। तो इधर लिख दें, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कौन बताएगा कितनी है, बहुत दूर, यहां लिख दें बहुत दूर, कितना लिख दें बताओ, 14 करोड़ 95 लाख और 97,000 किलोमीटर, इतना दूर है ना। तो इतना याद करने की जरूरत है नहीं, एक्चुअली में पूछा भी नहीं जाएगा, है ना। ये केवल ज्ञान वाली बातें होती हैं कि पता होना चाहिए, है ना, बाकी कोई जरूरी नहीं। याद करने के लिए कैसे याद करोगे, 14.96 करोड़ किलोमीटर, बस ऐसे याद कर लो, लगभग लगभग नहीं, बस बात खत्म है ना। सिंपल सा है, क्योंकि 95 इधर है, इधर 97 लग पूरा होने वाला है, तो 96 के आसपास होगा, है ना। तो 14.96 करोड़ किलोमीटर हम लगभग मान लेंगे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है ना। अब यहां सूर्य से अगर तुमको जाना हो प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे, क्योंकि ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी दूसरा सबसे चमकीला तारा है, अगर सूर्य से तुमको प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक जाना हो, दूरी तुम लोग अपने आप निकालना, हम केवल बताएंगे कितना टाइम लगेगा, है ना। तो सूर्य से अगर तुमको जाना हो कहां तक, प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक, तब अगर तुम 1 सेकंड में कितना स्पीड चलो, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलो, कितनी स्पीड से, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, बात समझ रहे हो, शू ऐसे, है ना। तो हाँ छू अंतर हो जाओ, 1 सेकंड लगे और 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से तुम चल जाओ, तब तुमको सूर्य से प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा पता है, तब तुमको लगेंगे 2.5 साल। कितने लगेंगे, 2.5 साल, मतलब 2.5 वर्ष तब लगेंगे जब 1 सेकंड में तुम 300 किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलोगे। अब तुम लोग इसकी स्पीड, हमको इसकी डिस्टेंस निकाल के बताना कि कितनी दूर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बात समझे कि नहीं समझे। तो मतलब जो जिसको तुम बहुत नजदीक कह रहे हो ना कि सूर्य से सबसे नजदीक है, वो एक्चुअली में है तो नजदीक, लेकिन इस हिसाब से इतना नजदीक भी नहीं जितना तुम समझ रहे हो, है ना। इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो तुम्हारी आंखें ऐसे खुली रह जाएंगी कि अरे इतनी दूर है क्या, तो तुम प्लान कैंसिल कर दोगे कि वहां आप जाना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा यही हमने क्यों बताया 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, क्योंकि ये होती है प्रकाश की स्पीड। किसकी स्पीड होती है, प्रकाश की स्पीड, है ना। इसे कहते हैं प्रकाश की गति, प्रकाश की गति, है ना। टॉर्च जलाते हो ना, देखते हो रात में टॉर्च जलाते हो, यहाँ से अंतरिक्ष तक ऐसे लाइन, जैसे जाते हो फटाक से पूरा लाइन बन जाती है। तो जितनी स्पीड से वो लाइट चल रही है, लाइट की स्पीड, प्रकाश की गति जितनी है वो यही है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से लाइट चलते हैं। कितनी स्पीड से, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से लाइट चलती है। तो सोचो अगर सूर्य पर खड़े होकर के तुम प्रॉक्सिमा सेंचुरी की तरफ टॉर्च लगाओ तो 2.5 साल बाद वहां उजाला होगा जाके, समझ रहे हो, इतनी दूर है। सोचो अगर सूर्य चाहे कि अपना प्रकाश प्रॉक्सिमा सेंचुरी को दे दे, बाई चांस इसका खत्म हो जाए और ये क्या करे, अपना प्रकाश इसको देना चाहे, तो यहां से अगर सूर्य अगर अपनी लाइट ऑन करेगा ना तो वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2.5 साल बाद पहुंचेगा वहां, इतनी दूर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तब तक सोते रहो, है ना। ये है प्रकाश की गति, है ना। अब आती है प्रकाश वर्ष। एक तुमने बात सुनी कि प्रकाश वर्ष, एक सब सुना होगा प्रकाश वर्ष,
सुना कि नहीं सुना? प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष, हाँ, ये दूरी का मात्रक है। कितनी दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष के बराबर? बताओ। सीधे ऐसे देखो, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश चलता है, और यही प्रकाश अगर लगातार 1 साल तक चलता रहे, कितने दिनों तक? 1 साल तक। तो 1 साल तक चलने के बाद जितनी दूरी पहुंचेगा वो होती है 1 प्रकाश वर्ष के बराबर, है ना। तो यहां अगर टॉर्च जलाओ और 1 साल बाद ढूंढो कि कहां तक पहुंचा, तो जितना डिस्टेंस है बीच का, इसे कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष प्रकाश की स्पीड नहीं है, वो क्या है? प्रकाश के द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी है, ठीक है ना। तो कितनी दूर चलेगा? अगर तुम यहां टॉर्च जलाओ और 1 साल बाद देखो कहां पहुंची, तो कितनी दूर पहुंच जाएगी? 9, 4, 6 और आगे लगा लो 10 जीरो। कितने लगाओगे? इतने किलोमीटर। कंफ्यूज हो रहे हो? देखो फिर से देखो देखो, अगर तुमने यहां अभी टॉर्च जलाई और 1 साल बाद पता करो कि कहां तक पहुंची, तो वो इतनी दूरी चल चुका होगा। 9, 4, 6 और फिर 10 जीरो आगे लगा लो, इतनी किलोमीटर वो चल चुका होगा प्रकाश, इतनी स्पीड से। और यही प्रकाश 2.5 साल तक चले, तो इसमें 2.5 से गुणा करा देना, और तब तुमको निकल आएगी प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी वो तुम्हारा काम है गिनना, है ना। ये मैथ का सवाल इसमें हालांकि पूछेगा नहीं, प्रकाश वर्ष की दूरी पूछ लेता है ना। तो तुमको ऐसे याद करना है, इतना ऐसे याद नहीं कर पाओगे, तो तुमको ऐसे याद करना है 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है? ये 1 प्रकाश वर्ष की दूरी है ना, कि 1 साल में प्रकाश कितने किलोमीटर चलेगा? तो 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछ दिया जाए तो यहाँ पे 10 की पावर 12 की जगह 15 हो जाएगा, तो मीटर में आ जाएगा दूरी। 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये डिस्टेंस है, सोचो सबसे बड़ी दूरी है। तो हमको अगर तारों के बीच की दूरी हमको पता करनी होगी, तो क्या हम किलोमीटर या मीटर में नापेंगे? किस में नापेंगे? लाइट ईयर में नापेंगे, प्रकाश वर्ष में नापेंगे। बात समझ में आई? अब तुमसे अगर कह दिया जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा हो जाएगा? बोलो। गलत जवाब, पारसेक होता है। प्रकाश का सबसे बड़ा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? पारसेक। क्या होता है? पारसेक। अब ये इससे भी बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? प्रकाश वर्ष से कितना बड़ा होगा? बोलो। 2 साल बड़ा, 4 साल बड़ा, कितना बड़ा होगा? बड़ा तो कितना बड़ा? ये कितना बड़ा होगा? देखो, 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, है ना, कि प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना, ऐसे समझो, ठीक है ना। इतना बड़ा होता है। तो प्रकाश, अगर तुमसे पूछा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा हो जाएगा, तो पारसेक हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। और प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? हाँ, 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये भी बताओ किलोमीटर, है ना, क्योंकि पूरी बात बताओ। तो ये पूरा समझ में आया। सूर्य अपना पूरा चक्कर है आकाशगंगा का कितने दिनों में लगाता है? 25 करोड़ सालों में। उसी को क्या कहते हैं? एक कॉस्मिक ईयर, है ना। और पृथ्वी कितने दिनों में चक्कर लगा लेती है सूर्य का? 365। उसे क्या कहते हैं? सोलर ईयर, है ना। ये हो जाएगा पता। इस तुम्हारी पूरी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। तुम्हारी आकाशगंगा के सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन सी है? देवयानी। दूसरी सबसे नजदीकी MGC 33, है ना। ये हो जाएगा। तुम्हारी वाली आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा कौन सा हो जाएगा? साइरस हो जाएगा, डॉग स्टार हो जाएगा, ये वाला, है ना। देखो बड़ा बना दिया, मतलब ये ज्यादा चमक रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर लाइट बना दें ऐसे, देखो ज्यादा चमक रहा है, ठीक है, चमकने लगा। तो इस वाली आकाशगंगा में सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा हो जाएगा? साइरस या डॉग स्टार। दोनों नाम याद रखना, कोई भी पूछ सकता है ना, किस्मत का जाना नहीं जा सकता, है ना। और तुम्हारे वाले तारे के सबसे, तुम्हारा तारा कौन सा? सूर्य। उसके सबसे नजदीकी तारा कौन सा होगा? दूरी कितनी है वो तुम निकाल के बताना, है ना। और वो वाला क्वेश्चन ध्यान रखना कि सूर्य वाला पूरा, ठीक है, एक चक्कर कितने किलोमीटर का होगा। ये समझ में आया? अब अगर बात करें तो इसमें इसको अच्छा छाप लो तब आगे बताएंगे, नहीं तो घिचपिच हो जाएगा। देखो ये आकाशगंगा जैसा ही है कुछ, है कि नहीं? इसमें हमारा सूर्य कहाँ पे था? यहाँ कहीं था, बोलो, था कि नहीं था? ये क्या है? सूर्य। ऐसे बोला करो, अच्छा लगता है छोटे बच्चों की तरह, है ना। ये क्या है? सूर्य है ना। सूर्य के आसपास चक्कर लगा रही है हमारी कोई पृथ्वी है, बोलो। ये इसका चक्कर लगा रही है, ऐसे लगा रही कि नहीं लगा रही? लगा रही है। इसके आसपास एक छोटा सा चंद्रमा है जो इसका चक्कर लगा रहा है,
बोलो। और ये सूर्य इस आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। हमको केवल इतनी जानकारी पता है, बोलो, है ना, इतनी जानकारी पता है। लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा हमको इससे ज्यादा एक्सपैंड कर लिया, हम लोग को थोड़ा जानकारी और इकट्ठा कर लिए। हालांकि गए नहीं है वहां पे, पर दूर से इमेज, सैटेलाइट इमेज हमारे पास है ना। तो इससे थोड़ा आगे निकलोगे तो यहाँ पे तुमको मिलेंगे ग्रह। यहाँ पृथ्वी है, इधर मंगल होगा, इधर बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण और होंगे। तो हम मान लेते हैं एक सर्किल ये होगा जो ऐसे घूम के सूर्य का चक्कर लगा रहा होगा, है कि नहीं। तो बाहर वाला सर्किल मिटा देते हैं, अंदर वाला ऐसे रखें, याद रहेगा ये, मतलब पूरा घूम के आएगा। तो एक सर्किल है जो सबसे पहले हमको क्या पड़ेगा, ये ग्रह होंगे। क्या होंगे, ग्रह होंगे, बोलो, होंगे कि नहीं होंगे। सबसे नजदीकी सूर्य से क्या होंगे, ग्रह होंगे। सूर्य से सबसे नजदीकी वाला ग्रह अगर कहा जाए तो वो हो जाएगा बुध। अभी आगे बता देंगे, पहले यहाँ देखो थोड़ा, सबसे नजदीक क्या हो जाएंगे, ग्रह। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह हो जाएंगे, है ना। बुध छोड़ो, अभी बता देंगे, जब ग्रह डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां बता देंगे एक एक। अभी क्या, इतना देखो, आकाशगंगा पढ़ रहे तो आकाशगंगा में भी अलग अलग नाम पता करना है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक चीज लेके चलो। तो सूर्य से सबसे नजदीक क्या हो जाएंगे, ग्रह। ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। पहले 9 हुआ करती थी, है ना। पहले एक हुआ करता था जिसको प्लूटो कहते थे, यम, इसे प्लूटो कहते थे। क्या कहते थे, प्लूटो। तो एक ये हुआ करता था, लेकिन 2006 से इसको मान्यता नहीं दी जाती ग्रह की श्रेणी में, और ये अब ग्रह नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया, अगर तुमसे पूछना, ऐसे पूछ दिया जाए कि प्लूटो अब यम जो है ये एक ग्रह क्यों नहीं माना जाता है। हालांकि ऐसा तो है नहीं कि वो खत्म हो गया है अभी भी सूर्य का चक्कर लगाता है। लेकिन किसी भी ग्रह को ग्रह होने का, किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह होने के लिए जरूरी ये होता है कि वो अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाए। ये नहीं किसी दूसरे के घर से होते हुए निकलेगा, मतलब किसी दूसरे की कक्षा में जाकर के ना आए, अपनी ही कक्षा। कक्षा समझते हो, एक रास्ता, अपने ही रास्ते पे चक्कर लगाए, दूसरे के रास्ते में बीच में इंटरसेक्ट ना करे, काटे नहीं, बीच में उसके ना निकले, है ना। यम क्या करता था, चक्कर उसका एक था तो, लेकिन कभी कभी वो बीच में दूसरों के चक्कर में से निकल जाता था, तो ये दिक्कत कर देता था। इसीलिए जब भी कोई भी पिंड किसी दूसरे चक्कर में से होकर निकलेगा तो उसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो 2006 से हमने उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अब हमारे पास कितने ग्रह हैं, 8। अब ग्रहों से थोड़ा और दूर देखेंगे तो सूर्य से और दूर क्या मिलेंगे, नक्षत्र मिलेंगे। तो यहाँ एक सर्किल बना देते हैं, ग्रहों से दूर क्या मिलेगा, नक्षत्र होंगे। यहाँ नक्षत्र हो जाएंगे। नक्षत्रों की संख्या कोई बताएगा कितनी है, नक्षत्रों की संख्या है 27। बताओ तुम लोग नक्षत्र भी पढ़ना चाहोगे, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, हाइड्रा, ओरियन, हंटर, ये सब पढ़ोगे। काम क्या है नहीं तुम्हारे, देखो पीसीएस वगैरह करोगे तो वहां काम आएंगे। हालांकि हाँ लिखवा दें। अरे सप्तऋषि सुना है, सप्तऋषि क्या है, 7 तारों का समूह है ना। उसे कहते हैं उर्सा माइनर। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में उसको उर्सा माइनर कहते हैं। एक है 7 तारों का छोटा छोटा झुंड, उसे कहते हैं उर्सा माइनर। एक है 7 तारों का बड़ा बड़ा झुंड, उसे कहते हैं उर्सा मेजर। एक के पीछे देखोगे तो तुमको ध्रुव तारा दिखेगा, एक के आगे देखोगे तो तुमको ध्रुव तारा दिखेगा। यही सारी चीजें नक्षत्र में तुमको पढ़ानी है। कहोगे तो पढ़ा देंगे, है ना, चाहो तो डिटेल में, है ना। थोड़ा ज्यादा डिटेल हो जाएगा, एक क्लास बढ़ जाएगी, एक क्लास नक्षत्रों की बढ़ जाएगी, है ना, चाहो तो, है ना। फिर देखो जो ज्योतिष वगैरह होते हैं वो यही सब पढ़े होते हैं, है ना। कहते हैं ग्रह नक्षत्र, तो ग्रह और नक्षत्र पढ़े होते हैं। लेकिन तुम इसके आगे एक चक्कर और पढ़ोगे, सूर्य से थोड़ा और आगे जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, सूर्य से थोड़ा और दूर देखोगे तुमको मिलेंगे तारामंडल। क्या मिलेगा, तारामंडल। और तारामंडलों की संख्या कितनी है, 89, 89। तो तुमसे पूछेगा तारामंडल कितने हैं, 89 तारामंडल। तारों, बहुत सारे तारों का ग्रुप, है ना। नक्षत्र छोटे छोटे तारों का ग्रुप, है ना, कह सकते कि नहीं, क्योंकि सब तो तारे ही हैं यहाँ पे, है कि नहीं। आप बताओ, जो ज्योतिषी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। नजदीक वाले उनको पता है, तारामंडल उनको पता ही नहीं, वो पता ही नहीं होता, इतने पे ही कैलकुलेशन करे होते हैं। कैलकुलेशन कैसे करे होते हैं, वो पूरा पीछे का ब्यौरा इतिहास लिखे रखे होते हैं कि पिछली बार जब शनि यहाँ पे था और यहाँ पे उर्सा माइनर था, इस श्रेणी में जब था, ये पूरा क्रम एक सीध में था, तब पृथ्वी पे ये अनहोनी घटी थी। तो कहते हैं अगली बार भी जब ये आएगा एक सीध में तब फिर से वही अनहोनी घटेगी। यही है ज्योतिष, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे। वही जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, इनकी स्थिति के हिसाब से वो बताते हैं कि क्या हुआ था, पहले पीछे ऐसा घट चुका है। 2-4 बार एक ही चीज घट जाए तो आदमी मानने लगता है कि यार अब किसी ऐसा नहीं करेंगे, है ना। कुछ होता है ना, बिल्ली रास्ता काट जाए, 2-4 लोगों का एक्सीडेंट हो जाए, फिर अगली बार खड़े होकर वेट करने लगोगे यार कोई दूसरा काट के जाए रास्ता, है ना, हम बाद में निकलेंगे। होता है कि नहीं होता है। तो क्या होता है, कोई फिक्स होता है कि बिल्ली, कोई नियम है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो एक्सीडेंट होगा ही, कुछ नहीं। 2-4 लोगों के साथ घट गई घटना तो मानने लगे। वही यहाँ ज्योतिष भी है।
दो चार लोगों ने मिला लिया कि हाँ ऐसी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थी तब ये घटना घटी थी, तो दोबारा भी होगा तो ये होगा। उसी में से होता है नक्षत्र देखे जाते हैं। नक्षत्रों में देखा जाए किस नक्षत्र में कौन सा पैदा हुआ। एक होता है वृषभान नक्षत्र, नाम सुना है वृषभान नक्षत्र। और अगर वो वृषभान नक्षत्र तुम्हारे सामने है, एक सीध में है पृथ्वी के, तो अगर उस जगह पे तुम आ गए, मान लिया तुम्हारा पृथ्वी की सीध में है और सामने यहाँ पे कौन है उसके सीध में, वृषभान नक्षत्र, और तब तुम्हारा जन्म हुआ, तुम धरती पे तब लैंड किए, तब तुम्हारे जलवे रहेंगे, तब तुम एकदम कन्हैया जी हुए थे, कृष्ण जिनको कहते हो, है ना। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वृषभान नक्षत्र में, है ना। और ऐसे लोगों के पास एकदम प्रेमी टाइप के, रोमियो टाइप के लोग होते हैं, है ना। उनके जीवन में अकाल नहीं होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, बात समझो, है ना। तो एक होता है बृहस्पति नक्षत्र। बृहस्पति एक ग्रह भी है, एक नक्षत्र भी है, जिसके जो बृहस्पति नक्षत्र में क्या होता है, जन्म लेता है ना, धरती पे लैंड करे बृहस्पति नक्षत्र में, सामने कौन हो, बृहस्पति नक्षत्र। तो ज्योतिष के हिसाब से ये है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी होता है ना। तो अपना अपना हिसाब किताब है, ऐसे ऐसे नक्षत्र हैं, तो उसमें और ज्योतिष कुछ नहीं है, यही है इनके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। लेकिन एक बात जरूर ज्योतिष की मानने वाली, और सब कुछ माना ना मानो, लेकिन एक बात मानने वाली है कि तब उनके पास सैटेलाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था, और फिर भी एग्जैक्ट इमेज बनाते थे। तुमने देखा कि ज्योतिष लोग होते हैं, उनके पास एक ऐसे गोल गोल बना होता है चक्कर, और यहाँ होता है ऐसे ऐसे कुछ बना रखे होते हैं, उसमें कुछ लिखे होते हैं, ये वही है, ये स्थिति बनाए होते हैं, ये हाँ तू नहीं होता है ये कुछ होता है, ये ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति बनाए होते हैं। 27 ऐसे चक्कर होते हैं, 27 नक्षत्रों की स्थिति होते हैं, बीच में लाइन बना देते हैं, इसे देखते हैं कौन किस सीध में है ना। तो तब उनके पास सैटेलाइट भी नहीं थी और सैटेलाइट का कोई इमेज भी नहीं था, तब उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते थे, पूरा बता देते थे कब कौन सा ग्रह कहाँ पे है। हम आज सैटेलाइट से देखते हैं तब हमको मालूम होता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे है, वो लोग पहले से निकाल लेते थे। तो इस हिसाब से थोड़ा ज्योतिष को मानना सॉलिड हो जाता है कि यार कुछ तो होगा, सब ना मानो लेकिन इतना मानोगे कि उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी थी कि वो इतना सब कुछ खगोल का ज्ञान रखते थे, अंतरिक्ष का ज्ञान रखते थे, है ना। बात समझे कि नहीं समझे। तो तारामंडलों की संख्या कितनी है, 89। अच्छा, ये लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे कि तारामंडलों का भी ज्ञान करें, तो इनके पास तारामंडलों का कोई ज्ञान नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ जानते हैं तो नक्षत्र जानते हैं, इससे ऊपर नहीं जानते हैं। अब तारामंडल तक का पहुंचे ही नहीं वहां तक, है ना, कहते बेकार है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। तो यहीं तक है। अब इसी में तुमसे अगर फिर से पूछा है तो यही तुम्हारा क्या है, आकाश गंगा है। इसी आकाश गंगा में तुम्हारा सूर्य है, और इसी सूर्य के नजदीक में कहीं कोई नजदीकी तारा होगा जिसका नाम क्या था, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इससे कोई एक और होगा इसी में कहीं पे जो बहुत ज्यादा चमकता होगा, उसका नाम क्या था, साइरस या डॉग स्टार। खत्म आकाश गंगा। तो तुमने कितना पढ़ लिया बताओ, ये पूरा छापोगे तुम। अगर देखो तो तुमने पढ़ा कितना, तुमने सबसे पहले देखा ब्रह्मांड, बोलो ब्रह्मांड देखा। अब ब्रह्मांड के अंदर तुमने देखा क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर आकाश गंगाएं, आकाश गंगाओं के अंदर तारामंडल, तारामंडल के अंदर नक्षत्र, नक्षत्रों के अंदर फिर सूर्य। इतना सब तुमने पढ़ा। अब क्या, अब सूर्य खोदेंगे, अभी अब सूर्य भी पढ़ाएंगे। सूर्य काट काट के अंदर से पीस निकाल निकाल के तुमको दिखाएंगे कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, पूरा डिटेल में, एकदम डिटेल जानकारी। तो तुमने इतना सब कुछ पढ़ लिया। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से अंदर आओगे क्लस्टर, आकाश गंगा, तारामंडल, नक्षत्र, ग्रह, सूर्य। अब सूर्य पे हम लोग पहुंच गए हैं। अब हम लोग सूर्य की पूरी काट पीट के, पूरी छांट पीट के जानकारी निकालेंगे कि अंदर है क्या इसके अंदर, है ना। एक एक लेयर उसकी काटेंगे और फिर उसके बाद में देखेंगे सूर्य में है क्या क्या। फिर सूर्य पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, पृथ्वी, और तब हम पृथ्वी की तरफ आएंगे। पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये सब पढ़ेंगे। अब समझ में आ रहा क्या क्या पढ़ना जियोग्राफी में, है ना। लेकिन इससे पहले अभी एक चीज और पढ़नी बाकी है। तुमने कल पूछा था, कहा था कि एक तारा सिद्धांत, द्वि तारा सिद्धांत, द्वैध तारा सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है ये भी हम पढ़ लेंगे कि कैसे स्थिति पहले। ये तो हमने एग्जैक्ट पहले तुमको बता दी, लेकिन इससे पहले कुछ मान्यता और हुआ करती थी। वैज्ञानिक लोग होते थे, साइंटिस्ट, वो कुछ और मानते थे, उनको भी हम वैज्ञानिक सिद्धांत भी पढ़ लेंगे जो पुराने हैं और फेल हो चुके हैं। और ये जो पास वाला सिद्धांत है जो हमने अभी बना के तुमको दिखाया है, ये पास वाला सिद्धांत दिया किसने है ना। तो ये सब भी तुमको हम बताएंगे आगे, आगे सिद्धांत पढ़ेंगे। तो ये तुमको समझ में आया आकाश गंगा, आप छाप लो पूरा।